लेट्स स्टार्ट मिक्सचर्स एंड एलिगेशन। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड लोगों को बहुत मुश्किल होती है इसके क्वेश्चन सॉल्व करने में, क्योंकि बेसिक नहीं समझ पाते लोग, है ना, कि चीजें हो कैसे रही है एट द रूट लेवल। ठीक है, वो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। मिक्सचर मतलब कोई भी दो दो चीजें या दो से ज्यादा चीजों को आप मिक्स कर दो वो मिक्सचर बन जाएगा। वो चीजें सॉलिड्स हो सकते हैं जैसे राइस एंड शुगर लेट से, या फिर लिक्विड हो सकते हैं मिल्क एंड वाटर। ठीक है। एंड एलिगेशंस क्या है? एलिगेशंस एक मेथड है जिससे आप मिक्सचर से क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। तो मैं सबसे पहले आपको ना बेसिक एग्जांपल से समझाऊंगा कि मिक्सचर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो कैसे करना है। मैं कह रहा हूं आई हैव अ वेसल लेट्स से दिस इज माय वेसल। ठीक है। इसमें ना 1000 ml मिल्क है भाई। दिस इज माय मिल्क। 1000 ml 1000 लीटर ले लो। दिस इज व्हाट, दिस इज मिल्क। ठीक है। अब मैंने क्या किया, थोड़ा पानी डाल दिया इसमें। थोड़ा पानी डाल दिया इसमें। पानी डाल दिया इसमें। कितना पानी डाला? लेट से हमने डाल दिया 500 लीटर वाटर। 500 लीटर वाटर हमने डाल दिया। अब क्या पानी ऐसे बैठ जाएगा? क्या नहीं, दूध वाला क्या करता है भाई, पानी डाल के मस्त मिला देता है, फिर आपको बेचता है, आपके साथ स्कैम करता है। ठीक है। तो ऐसा नहीं दिखेगा कुछ टाइम के बाद। दिस विल बी अ इवन सोल्यूशन। दिस विल बी अ इवन सोल्यूशन। इवन सोल्यूशन का क्या मतलब है भाई? जिस रेशियो में पूरे सोल्यूशन में पानी एंड मिल्क है, किस रेशियो में बताओ मुझे। मिल्क अपॉन वाटर का रेशियो बताओ कितना है भाई। 1000 लीटर इज अपना मिल्क एंड 500 लीटर इज वाटर। 500 टू जा, तो मिल्क अपॉन वाटर मेरा 2:1 रेशियो में है। ये पूरे सोल्यूशन की बात हो गई। मतलब टोटल सोल्यूशन कितना होगा बताओ ये। 1000 लीटर मेरा मिल्क है, 500 लीटर मेरा वाटर है, तो टोटल कितना हो जाएगा? टोटल विल बी 1500 लीटर। मतलब ये कंटेनर कितना है? 1500 लीटर का। छोटा बन गया मेरे से ये, बट समझ लेना 1500 लीटर का सोल्यूशन है। तो मैं कह रहा हूं अगर आप इसमें से कोई भी एक छोटा अमाउंट भी निकाल लोगे ना, आप कोई भी छोटा अमाउंट निकाल लोगे, एक मग डाल के निकाल लो पानी बाहर, और पानी नहीं, जो भी सोल्यूशन है वो बाहर निकाल लो मग में छोटे से। तो लेट सपोज आपने ना 100 या फिर 150 ml निकाल लिया, या फिर 150 लीटर निकाल लिया। 150 लीटर निकाल लिया, कितना था? 1500 था। मैं कह रहा हूँ ये जो 150 है ना, ये जो 150 है, इसमें भी इसी रेशियो में मिल्क एंड वाटर होगा। इसमें भी इसी रेशियो में मिल्क एंड वाटर होगा। समझते हैं क्या होगा? समझते हैं इसका मतलब क्या है? मैं कह रहा हूं मैं कह रहा हूं लेट मी इरेज दिस अगेन। मैं कह रहा हूं मैं कह रहा हूं इफ यू आर ट्राइंग टू रिमूव 150 ml फ्रॉम द सोल्यूशन, या फिर 150 लीटर फ्रॉम द सोल्यूशन, मैं ये कह रहा हूं कि जो मिल्क निकलेगा, देखो मिक्सचर है तो कुछ मिल्क निकलेगा कुछ वाटर निकलेगा, बात तो सही है सर आपकी। कुछ मिल्क निकलेगा, कितना निकलेगा पता नहीं, वाटर कितना निकलेगा पता नहीं, बट मुझे ये पता है कि जो ये सोल्यूशन निकलेगा 150 ml, उसमें मिल्क एंड वाटर इसी रेशियो में होगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मिल्क अपॉन वाटर 2/1 है, तो मैं क्या कह सकता हूँ? मिल्क अपॉन टोटल, टोटल सोल्यूशन का मिल्क कितना है? 2/2+1। अरे टोटल यार, मिल्क 2, वाटर 1, मिल्क अपॉन टोटल 2/2+1, दैट इज 2/3। और वाटर अपॉन टोटल कितना है? वाटर अपॉन टोटल कितना है? वाटर कितना था बताओ? वाटर इज 1, टोटल सोल्यूशन 1+2, तो 1/3, है ना। मतलब 2/3 आपके सोल्यूशन में मिल्क है, 1/3 आपके सोल्यूशन में वाटर है। वेरी वेरी सिंपल थिंग। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब भी आप 150 लीटर निकालोगे, तो इसमें से भी आपका 2/3 जो होगा ऑफ दिस 150 दैट वुड बी मिल्क, 1/3 जो होगा ऑफ दिस 150 दैट वुड बी आपका दैट वुड बी आपका वाटर। तो जो आपने निकाला वो क्या निकाला? आपने क्या निकाला? कितना आपने बताओ मुझे। 3 5 15, 0 0। तो आपने 100 लीटर मिल्क निकाला, 2 × 50 100, 3 5 15। तो देखो आपने निकाला क्या? रिमूव्ड, या फिर माइनस कर दो इसको, मिल्क 100 लीटर, वाटर 50 लीटर। ये करने के बाद मुझे बताओ बचा कितना आपके पास। मैं कह रहा हूँ 1000 में से 1000 लीटर मिल्क था, उसमें से 100 लीटर मिल्क चले गया, तो आपका 900 लीटर मिल्क बच गया। 500 लीटर वाटर था, उसमें से 50 लीटर वाटर चले गया, तो आपका 450 लीटर वाटर बचा। ठीक है जी। और टोटल सोल्यूशन 1500 था, उसमें से 150 गायब कर दिया आपने, तो 1350 बचा। देखो आप अभी भी देखो, आपने निकाला कितना था? 150 लीटर निकाला था।
मिल्क 100 निकला, वाटर 50 निकला, टोटल 150 हो गया। अब देखो यहाँ पे, यहाँ से मिल्क 100 निकल गया 900, वाटर 50 निकल गया 450, टोटल सोल्यूशन 150 कम हो गया तो 1350। इसका सम में देख लो, 900 प्लस 450 1350। तो बहुत सिंपल चीज है, बहुत ये पेज पे सब आपका मिक्सचर्स कवर हो जाएगा कि जब भी आप कुछ रिमूव कर रहे हो होमोजेनस सोल्यूशन में से, तो जो रिमूव कर रहे हो इट वुड हैव द रेशियो ऑफ द सब्सटेंसेस एज द सेम एज जो आपका पूरा सोल्यूशन है। मतलब यहाँ पे मिल्क और वाटर का रेशियो क्या था, 2:1 पूरे सोल्यूशन में, होमोजेनस सोल्यूशन में। तो जो आपने 150 लीटर निकाला उसमें भी मिल्क इज टू वाटर का रेशियो 2:1 ही होगा। ठीक है, तो मैंने 2:1 रेशियो से यहाँ पे मिल्क अपॉन टोटल निकाला जो मेरा 2:3 आया, वाटर अपॉन टोटल निकालना मेरा जो 1:3 आया। तो 2/3 मेरा मिल्क है टोटल सोल्यूशन में एंड 1/3 मेरा वाटर है टोटल सोल्यूशन में। तो जब भी मैं 150 लीटर रिमूव कर रहा हूँ, 2/3 मेरा मिल्क निकल रहा है, 2/3 ऑफ 150 इज 100 लीटर। एंड जब भी मैं वाटर 150 लीटर रिमूव कर रहा हूँ सोल्यूशन में से, तो मेरा 1/3 वाटर है, दैट इज 1/3 ऑफ 150, दैट इज 50 लीटर्स मेरा वाटर रिमूव हो रहा है। दिस इज मेरा प्रॉपर, मतलब यहाँ पे खत्म हो गया आपका, है ना। सारे क्वेश्चंस इतनी थियोरी से हो जाएंगे आपके, बट जब भी जो भी चीज रिक्वायर्ड होगी आई लेट यू नो, है ना। एलिगेशंस यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा, आई टीच यू एलिगेशंस एज वेल। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। A mixture of 160 gallons has water as 25% of the total। मतलब जी 160 गैलन्स जो भी है आपके पास, ये मिक्सचर है, ठीक है। इसमें से 25% वाटर है, वाटर इज 25%। तो 25% मतलब हमको पता था सर 1/4 होता है, हमने एवरेजेस चैप्टर में सीखा था, 25% इज 1/4। तो 160 का 25% कितना होगा, 1/4 ऑफ 160, 4 4 16 0 0। तो 160 में से 40 लीटर तो सर मेरा वाटर है। क्या हुआ ये, फिर से मैं कह रहा हूं आपके पास 160 लीटर का सोल्यूशन है और 40 आपका वाटर है, ठीक है। तो बाकी जो भी कुछ होगा होगा भाई, 120 लीटर मिल्क मान लो, एनीथिंग दिया नहीं है। हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू मेक द वाटर 40% ऑफ द न्यू मिक्सचर। मतलब क्या कह रहा है वो कि मैं सर, जो 40 लीटर पानी है इसमें मुझे कुछ और पानी डालना पड़ेगा। कितना मैं पानी ऐड करूं, कितना मैं पानी, अभी कितना वाटर का परसेंटेज है 25%। तो अब मुझे वाटर का परसेंटेज अगर 40 हिट करना है तो आई विल हैव टू ऐड सम वाटर, या फिर आई विल हैव टू रिमूव सम मिल्क। तो आई एम नॉट रिमूविंग मिल्क बट आई एम एडिंग वाटर। तो मेरे पास 160 में 40 लीटर वाटर था, अब मेरे पास वाटर हो जाएगा 40 प्लस एक्स। तो मेरा परसेंटेज कितना हो गया, 40%। तो मैं ये कह दूं क्या, 40 प्लस एक्स इज माई वाटर अपॉन टोटल सोल्यूशन कितना है 160 प्लस एक्स हो जाएगा, है ना। ये भी बढ़ जाएगा ना भाई, इफ यू आर एडिंग वाटर तो आप टोटल सोल्यूशन में भी तो कुछ ऐड कर रहे हो। दिस शुड बी इक्वल टू, दिस शुड बी इक्वल टू 40%, मतलब 40%, 40/100। वेरी सिंपल। तो ये आपका सिंपल सा इक्वेशन बना। यू सॉल्व दिस इक्वेशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, कि कितना आपको पानी ऐड करना पड़ेगा। मैं ब्लू इंक से यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो 40 इंटू 100 इज 40,000, 4,000 प्लस 100x इज इक्वल्स टू 16 4 जा 64, 6400 प्लस 40x। तो ये 40x उधर चलेगा तो 60x, रियली सॉरी, 60x इज इक्वल्स टू, ये 4,000 उधर चले गया तो ये बचा 2400। टैक्स की वैल्यू आ गई मेरी, जीरो एक गायब, 6 4 जा 24, 0 जा 0। तो आपको 40 लीटर पानी या फिर 40 गैलन पानी, रियली सॉरी, ऐड करना पड़ेगा। फिर से समझना क्या हो रहा है। देखो हमको दिया था 160 गैलन्स ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। उसमें से बोला गया था कि 25% इज वाटर। देखो 25% ऑफ द टोटल एज वाटर। तो मैंने 25% सीखा था परसेंटेजेस में कि 25% इज 1/4। तो 1/4 ऑफ 160 इज वाटर, मतलब 40 गैलन्स इज वाटर। यहाँ पे लीटर लिख दिया मैंने गलती से, सारा यूनिट गैलन में चल रहा है तो गैलन ही लिखो यहाँ पे। तो 160 में से 40 गैलन मेरा अगर वाटर है, तो बचा कुचा जो भी सोल्यूट होगा, मैंने मिल्क मान लिया, तो बचा कुचा मिल्क होगा। तो 160 में से 40 गया, 120 इज माई मिल्क। अब वो बोल रहा है कि भाई हमको जो वाटर का परसेंटेज है वो 25 से रेस करके 40% करना है। तो इधर वी हैव टू ऐड वाटर, है ना। हमको या तो पानी ऐड करना पड़ जाएगा या मिल्क कम करना पड़ जाएगा, तभी तो वाटर का फ्रैक्शन बढ़ जाएगा। तो मैं वाटर ऐड करना का चाह रहा हूँ,
मैं मिल्क कम करना नहीं चाह रहा, तो आई एम सेइंग आई एम एडिंग x लीटर ऑफ वाटर या फिर x गैलन ऑफ वाटर। तो मेरे पास 40 वाटर था, अब उसमें मैंने x ऐड कर दो, 40 प्लस x वाटर हो गया मेरा। बट जब मैं ये कर रहा हूँ, मेरा सोल्यूशन भी तो x से बढ़ेगा, क्योंकि मैं पानी डाल रहा हूँ ना यार, तो टोटल सोल्यूशन का भी तो वॉल्यूम बढ़ेगा, है ना। तो 160 प्लस x मेरा टोटल वॉल्यूम हो जाएगा। तो 40 प्लस x मेरा वाटर, फिर ऐसे लिख दो, वाटर अपॉन टोटल इज इक्वल्स टू 40 प्लस x अपॉन 160 प्लस x। अब जो 40% ऑफ द न्यू मिक्सचर दिया है दैट इज 40 बाय 100, मतलब अगर आपके पास 100 लीटर सोल्यूशन है तो 40 वाटर है, ऐसा वो बोल रहा है। 40 बाय 100 यू कैन सिंपली इक्वेट इट, है ना। तो दिस इज इट, यहाँ से आपने x निकाला, दैट इज 40 लीटर, 40 गैलन्स। 800 students appeared in an exam. 50% of boys and 90% of girls cleared the cutoff. Overall qualifying percent was 60%. How many girls appeared? दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, देखना यहाँ पे क्या हो रहा है ना, 800 बच्चे आपके एग्जाम में अपीयर कर रहे हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, 800 में से कुछ गर्ल्स होंगे, कुछ बॉयज होंगे। बस ये पता है मुझे कि भाई गर्ल्स प्लस बॉयज मिला के 800 लोग हैं। ठीक है जी। अब मैं ये कह रहा हूँ 50% ऑफ द बॉयज एंड 90% ऑफ द गर्ल्स क्लियर द कट ऑफ। तो अगर 50% गर्ल्स ने कट ऑफ क्लियर किया है, तो हमने सीखा था कि 50% कैन बी रिटर्न एज 0.5 ना, 50 बाय 100 0.5 हो जाता है, 90 बाय 100 0.9 हो जाता है। तो यू कैन सिंपली राइट कि 0.5 गर्ल्स 0.5 जी क्लियर द कट ऑफ। अरे 800 लोग हैं, उसमें से गर्ल्स जी है, बॉयज बी है, तो 0.5 जी क्लियर द कट ऑफ, 50 सॉरी 0.5 बी हो जाएगा, रियली सॉरी, इट्स नॉट गर्ल्स। गर्ल्स में तो 90% गर्ल्स ने किया है। 0.9 जी क्लियर द कट ऑफ, 0.5 बी क्लियर द कट ऑफ। ठीक है, तो टोटल कितने लोगों ने कट ऑफ क्लियर किया? इतने लोगों ने। ठीक है, ओवरऑल क्वालिफाइंग परसेंट वॉज 60%। ओवरऑल क्वालिफाइंग परसेंट वॉज 60%, मतलब जितने लोगों ने पेपर दिया उसमें से 60% ने कन्वर्ट किया। अब मुझे बोला 60% क्या होता है मेरा, 60% इज नथिंग बट 3 into 20%, दैट इज 3 into 20% इज 1/5, तो 3/5 हो जाएगा। तो मैं कह रहा हूं कि 60% ऑफ 800 ने अगर मेरा कट ऑफ क्लियर किया है, 3/5 ऑफ 800 ने मेरा कट ऑफ क्लियर किया होगा। इसका मतलब 5 1 5, 5 6 30, 0 0 16 3 48, 480। तो आपका एक इक्वेशन क्या बना, 0.9 g प्लस 0.5 b इज इक्वल्स टू 480। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, 9 g 10 से मल्टीप्लाई कर दो पूरे इक्वेशन को, 5b इज इक्वल्स टू 4800। तो ये एक आपका इक्वेशन बना। अच्छा सर, एक ही इक्वेशन बना क्या? नहीं जी, दूसरा भी इक्वेशन है, ये देखो पड़ा है अपने पास, है ना, दो इक्वेशन है। तो आपको गर्ल्स पूछा है, तो एक काम करो, बॉयज को गायब कर दो। कैसे गायब करोगे भाई? इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करके देखो क्या होता है। 5g प्लस 5b इज इक्वल्स टू 5 8 40, 4000 आ गया यहाँ पे, है ना। तो मैं ये कह रहा हूं कि इसको हम लोग अगर इक्वेशन 1 मान ले, इसको हम लोग अगर इक्वेशन 2 मान ले, एंड हम लोग फाइनली कर दे, क्या कर दे हम लोग, दो में से एक को माइनस कर दे, 2 - 1। तो देखना यहाँ पे 5b गायब हो जाएगा, 9g माइनस 5g इज 4g, 4g इज इक्वल टू 4800 माइनस 4000, दैट इज 800। तो ये हो जाएगा 4 2 8 0 0 0 0 0। तो जी की वैल्यू कितनी आ गई, 200। मतलब हमारे पास कितनी लड़कियां थी जी, 200 लड़कियां थी। फिर से समझेंगे, 800 बच्चे हैं हमारे पास, जिसमें से कुछ गर्ल्स होंगे कुछ बॉयज होंगे। 90% ऑफ द गर्ल्स क्लियर द कट ऑफ, मतलब 0.9 जी गर्ल्स क्लियर द कट ऑफ। 50% ऑफ द बॉयज क्लियर द कट ऑफ, मतलब 0.5 बी क्लियर द कट ऑफ। दोनों मिला के 0.9 जी प्लस 0.5 बी, ये कितना होना चाहिए सर? ओवरऑल क्वालिफाइंग कितना है, 60%। तो 60% ऑफ द टोटल, दैट 60% ऑफ 800। 60% इज 3 टाइम्स 1/5, दैट इज 3/5। तो 3/5 ऑफ 800 ने कट ऑफ क्लियर किया है, तो 3/5 ऑफ 800 इज 480। तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन गया 9g प्लस 5b इज इक्वल टू 4800। फिर हम नेक्स्ट इक्वेशन बनाने को गए, वो क्या था, 6g प्लस b इज इक्वल टू 800, है ना, गर्ल्स प्लस बॉयज 800। तो मैंने क्या किया, मुझे गर्ल्स फाइंड आउट करना है, तो मैं बॉयज को एलिमिनेट कर रहा हूँ, तो मैं बी का कोएफिशिएंट सेम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 5g प्लस 5b इज इक्वल टू 5 8 40, दैट इज 4000। तो ये दो इक्वेशन हमारे बने। मैंने नेम इसको 1 कर दिया, इसको 2 कर दिया, 2 - 1 कर दिया, तो 9g माइनस 5g हो जाएगा 4g, 5b माइनस 5b 0, 4800 माइनस 4800, तो 4g इज इक्वल टू 800, g इज इक्वल टू 200। तो गर्ल्स कितने थे भाई, 200 गर्ल्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 kg of sugar at the rate 15 kg is mixed with 20 kg of salt at the rate 10 kg. Find the average cost of the mixture per kg.
अब समझना। अब यहाँ पे थोड़ी सी थियरी मैं आपको बता रहा हूँ, नॉट थियरी, बहुत सिंपल सी चीज है। क्या दिया है यहाँ पे? 10 kg शुगर 15 रुपये, 20 kg शुगर 10 रुपए। 10 kg शुगर कॉस्ट कितना है? 15 पर kg। और दूसरा क्या दिया है? 20 kg सॉल्ट 10 पर kg। या फिर ये छोड़ ही दो, ये हम लोग करते हैं एज एन एग्जाम्पल करेंगे। अब मैं कुछ और करा देता हूँ आपको, यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल ले लेता हूँ। मैं कह रहा हूँ आप एक दुकान में गए, दुकान वाले को आपने बोला सर मुझे शक्कर दे दो आप। वो बोल रहा है सर हमारे पास एक प्रीमियम शक्कर है, 100 रुपए पर kg की, है ना, 50 किलो मेरे पास ये है, तो आप ये ले लो। आप बोलोगे सर नहीं नहीं, ये 100 रुपए किलो ना बहुत महंगी है, मैं नहीं ले पाऊंगा प्रीमियम शक्कर, आप कुछ नॉर्मल दिखाओ। वो बोल रहा है 50 रुपए किलो वाली भी है हमारे पास, वो भी हमारे पास 50 किलो अवेलेबल है, आप ये 50 किलो ले जाओ। तो आपने बोला यार ये 50 किलो वाली शक्कर तो मेरे को बहुत ही चीप लग रही है, आपने देखा शक्कर को, तो यार ये वाली चीनी में तो कचरा वचरा पड़ा हुआ है, तो दिस इज नॉट वेरी गुड, है ना, क्वालिटी अच्छी नहीं, मतलब दाना इज नॉट वेरी गुड, जो भी होगा पता नहीं, मुझे इतना एक्सपर्ट नहीं हूं मैं इन सब चीजों में। बट मैं क्या कह रहा हूँ, एज अ शॉपकीपर अब मैं क्या कर पाऊंगा भाई, मेरे को चाहिए सर इनके बीच में कुछ, मेरे को 50 वाली बहुत ही चिंदी लग रही है और मेरे को 100 वाली बहुत ही ज्यादा प्रीमियम लग रही है, तो मेरा बिक ही नहीं रहा माल। जो भी कस्टमर आ रहा है वो देख रहा है 100 वाला तो बहुत महंगा पड़ रहा है और 50 वाला तो बहुत ही एकदम क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो दुकानदार ने ये सोचा कि वाई नॉट मिक्स दीज टू, तो अगर ये दोनों को मिक्स कर देगा तो इसके पास 100 किलो शुगर बन जाएगी, है ना, मिलावट वाली बनेगी बट ठीक है, ठीक है। वो हम लोग स्कैम वैम कर रहा है वो सब नहीं सोच रहे, वो अपना बेसिक दिमाग लगा रहा है कि भाई 100 वाली बहुत महंगी है, 50 वाली बहुत सस्ती है, मेरे पास दोनों 50-50 किलो है, तो लेट्स मिक्स देम। तो हमारे पास टोटल शुगर बन गई 100 रुपीज, सॉरी 100 kg। अब मुझे बताओ इनका कॉस्ट क्या होना चाहिए, ये जो शुगर है 100 किलो, इसका कॉस्ट पर केजी कितना होना चाहिए? मैं कह रहा हूँ आप निकाल सकते हो इसको कैसे, मुझे बताओ आपको टोटल कॉस्ट कितना पड़ा, टोटल कॉस्ट हुआ कितना? सर आपने 100 रुपए पर kg वाली 50 किलो ली, मतलब 100 × 50, इतना पैसा आपको प्रीमियम वाले क्वालिटी का लगा, ये प्रीमियम क्वालिटी का पैसा लगा आपको, या फिर ये कॉस्ट है प्रीमियम क्वालिटी का। फिर चिंदी क्वालिटी का 50 × 50 है ना, 50 रुपए पर kg, 50 kg, तो आपको टोटल कॉस्ट कितना पड़ा? ये 5,000 हो गया, प्लस ये 2,500 हो गया, तो ये हो गया 7,500। 7,500 मतलब आपको 50 kg प्रीमियम वाली और 50 kg सस्ती वाली मिक्स करने में कॉस्ट पड़ गया 7,500। पर 7,500 में आपको कितना मिल गया बताओ? 7,500 में आपको 100 किलो शुगर मिल गई, अब आप बेच सकते हो इसको, कितने में बेचोगे बताओ? 7,500 रुपए है टोटल कीमत आपकी, और आप बेच कितने में रहे हो? अरे टोटल है ना, टोटल कीमत इतनी है, और आप 100 रुपए में 100 kg बेच रहे हो ये। अरे बाबा 100 kg का प्राइस इतना है तो 1 kg का प्राइस कितना हो जाएगा? मैं कह रहा हूँ ये तो 100 kg का प्राइस हुआ ना बाबू, आपने जो प्राइस निकाला है दिस इज फॉर 50 किलो ये वाला क्वालिटी, 50 किलो ये वाला क्वालिटी, टोटल 100 किलो। मैं कह रहा हूँ 100 किलो का प्राइस अगर 7,500 है, तो कॉस्ट पर केजी कैसे निकलेगा? 7,500/100, दैट इज 75 रुपीज पर kg। अब जो हमारे पास एक क्वेश्चन आया है यहाँ पे, ये सिमिलर क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे बस कुछ और दो दो अलग चीजें मिक्स कर दी है यहाँ पे, है ना, मिक्सचर कर दिया, शुगर एंड सॉल्ट का मिक्सचर कर दिया। तो मैं कह रहा हूँ 10 kg ऑफ शुगर एट 15 रुपीज पर kg, मतलब ये 150 रुपए की शुगर है ना, 10 × 15। 20 kg सॉल्ट एट 10 रुपीज पर kg, मतलब ये 200 रुपए का सॉल्ट है। अगर आप इन दोनों को मिक्स कर रहे हो तो आपको कॉस्ट कितना पड़ गया बाबू? 150 इसका, 200 इसका, 350 रुपए आपको कॉस्ट पड़ गया। और आपने कितना किलो मटेरियल बनाया? जो भी मिक्सचर होगा वो कितना किलो बनाया होगा बताओ? 10 kg ये, 20 kg ये दोनों को मिक्स करके आपने कितना बनाया? 30 kg का आपने मिक्सचर बनाया होगा, 30 kg का आपने मिक्सचर बनाया होगा, है ना। मतलब मतलब 350 रुपए में आपके पास 30 kg सामान बन रहा है, तो 1 kg का प्राइस कितना होगा? सिंपल सी चीज है भाई, पर केजी निकालोगे तो 350/30 कर दोगे ना, ये 30 kg का प्राइस है 350, तो 1 kg का कितना होगा? 350/3, तो ये आ जाएगा 3 1 3, 3 1 3, 3 6 18, फिर 20 आ जाएगा 66, या फिर अप्रोक्सीमेटली 11.67। दैट इज ऑप्शन ए, दैट इज ऑप्शन ए, ठीक है। अब यहाँ पे ना एक एलिगेशन मेथड करके होता है, एलिगेशन मेथड करके होता है, एंड लेट मी एक्सप्लेन वो क्या होता है। मैं कह रहा हूं कुछ आपके पास कुछ आपके पास ना एक्स क्वालिटी का राइस है,
मान लो इसका शुगर वाला एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो एक्स क्वालिटी का राइस है, उसका प्राइस है 100 रुपए, कॉस्ट है 100 रुपए, कॉस्ट 100 रुपए है। और वाई क्वालिटी का राइस है, उसका कॉस्ट है 50 रुपए। अब आप ना मिक्स कर रहे हो दोनों को, पता नहीं मैं कितने में बेचूं, लेट्स से के में बेचता हूं। मैं ये सोच रहा हूं कि भाई मेरे पास अगर 50 किलो एक्स क्वालिटी का राइस है या फिर शुगर है, मेरे पास 50 किलो वाई क्वालिटी का राइस है या शुगर है, तो मैं इसको कितने में बेच पाऊंगा, दोनों को मिला दूंगा तो। ये निकालने के लिए मेरे पास एक तरीका है। आप क्या करना, बड़े वाले को छोटे वाले से माइनस करना। अब यहाँ पे देखो दोनों में से बड़ा कौन है, 100 या 50। 100 बड़ा है, तो के को 100 में से माइनस कर दो, 100 - के। अच्छा, अब ये बड़ा होता है, ये बड़ा है इससे, ठीक है, तो ये वाला इससे बड़ा होगा। तो जब भी आप मिक्स करोगे ना दो क्वांटिटीज को, तो वो क्वांटिटी जो आएगी आपकी, वो बड़े वाले से छोटी आएगी, छोटे वाले से बड़ी आएगी। तो वॉट एवर के इज, इट वुड बी ग्रेटर देन 50। तो यहाँ पे लिख देना K - 50 चुपचाप। बता रहा हूँ क्या हो रहा है यहाँ पे। दिस इज आपका प्रीमियम क्वालिटी का प्राइस, दिस इज आपका लो क्वालिटी का प्राइस, एंड ये जो आप मिक्स करके प्राइस लाओगे वो ये आएगा, है ना। ये कैसे आएगा आप देखना। अब मैं कह रहा हूं व्हाट इज द रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई, तो ये जो निकाला ये रेशियो निकालो इसका पहले तो। मैं कह रहा हूं सर K - 50 अपॉन 100 - के। अच्छा, ये रेशियो जो आया ना भाई, ये क्वांटिटी का रेशियो आया। मैं बोलूंगा क्वांटिटी एक्स क्वांटिटी वाई। अब मुझे बताओ क्वांटिटी एक्स कितनी थी, क्वांटिटी वाई कितनी थी। क्वांटिटी एक्स इज 50, ये भी 50, 1:1 हो गया। मतलब K - 50 = 100 - के। ठीक है, तो यहाँ से 2K = 150। तो के की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, 75। वही तो निकाला था हमने कि भाई अगर आपके पास अगर आपके पास शुगर पड़ी है 100 वाली, 50 वाली, आप दोनों को मिक्स करके 75 में बेचना, 75 में बेच पाओगे। ठीक है, फिर से आपके पास 50 रुपए, सॉरी 100 रुपए पर केजी वाली शुगर है, आपके पास 50 रुपए पर केजी वाली शुगर है। 100 वाली भी आपके पास 50 किलो है, 50 वाली भी आपके पास 50 किलो है। अब दोनों को मिक्स करके मैं कौन से प्राइस पे बेचूं, कौन से प्राइस पे मैं बेचूं, ये मुझे डिसाइड करना है। या फिर मान लो आपने 50 किलो 100 रुपए के भाव से खरीदी है, 50 किलो 50 रुपए के भाव से खरीदी है, तो आपने मोटा मोटी पर केजी कितना पैसा दिया है खरीदने के लिए, ये मान लो आप। ठीक है, तो मैंने के मान लिया, तो बड़े में से छोटे वाले को माइनस कर दो, तो 100 - के। और क्रिस क्रॉस लिखना, क्रिस क्रॉस लिखना, मतलब आप अगर ये सब्ट्रैक्शन कर रहे हो तो इधर लिखना, अगर आप ये सब्ट्रैक्शन कर रहे हो इधर लिखना, बस बड़े वाले को छोटे से माइनस करना। ठीक, 100 - के, यहाँ पे 100 बढ़ रहा तो यहाँ पे ऑब्वियसली के बड़ा होगा, तो K - 50। जो भी रेशियो आएगा दैट वुड बी द रेशियो ऑफ देयर क्वांटिटीज, दैट वुड बी द रेशियो ऑफ देयर क्वांटिटीज। देखते हैं अब यहाँ पे ये सेम क्वेश्चन। मैं कह रहा हूँ ये शुगर की बात हो गई, शुगर। ये हो गया सॉल्ट, ये कितना केजी मिक्स करने वाले हैं हम लोग, 10 केजी। सॉल्ट कितना मिक्स करने वाला है, 20 केजी। अच्छा, अब ना इसका कीमत कितना है सर, 15 कीमत था इसका। सर इसका कीमत कितना है सर, 10 कीमत था इसका। मैं कह रहा हूँ मिक्स कर दो, कुछ कुछ के आएगी इसकी कीमत, है ना। तो मैं कह रहा हूँ बड़े में से छोटे को माइनस करके, तो देखो 15 - के, 15 बड़ा है ना, 15 - के, और इसको बड़ा मान के उससे माइनस कर दो, K - 10। तो जो रेशियो होगा K - 10 अपॉन 15 - के, दैट वुड बी द रेशियो ऑफ शुगर एंड सॉल्ट मिक्स्ड, दैट इज 10 kg शुगर, 20 kg सॉल्ट। तो 10/20, दैट इज 1/2 भी आप बोल सकते हो। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, 2K - 20, जो 2 उधर चले जाएगा ना, इज इक्वल्स टू 15 - के। तो यहाँ से 3K इज इक्वल टू 35। के की वैल्यू आ गई 35/3, जो यहाँ पे भी हमारी आई थी 35/3। इट इज नथिंग बट 11.67। तो एलिगेशन से ये जो कैलकुलेशन है आपके बच जाते हैं, है ना, सिंपल हो जाती है चीजें। अभी तो बहुत छोटा क्वेश्चन था इसलिए जल्दी हो गया, बट डिफिकल्ट क्वेश्चंस में एलिगेशन आपके काम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज सैलरी ऑफ ऑल वर्कर्स इज 400, एवरेज ऑफ ग्रेड ए वर्कर्स इज 1000, एवरेज ऑफ ग्रेड बी वर्कर्स इज 300, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स। मैं कह रहा हूं मैं कह रहा हूं लेट देयर बी एन वर्कर्स। कंपनी में एन वर्कर्स है, उसमें से कुछ ग्रेड ए वाले वर्कर्स होंगे, कुछ ग्रेड बी वाले वर्कर्स होंगे। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, एवरेज सैलरी ऑफ ऑल द वर्कर्स इज 400। अब मुझे बताओ एवरेज अगर 400 है और मैंने वर्कर्स एन मान लिए हैं, तो सम ऑफ
सैलरीज ऑफ ऑल वर्कर्स, ये कितनी आएगी? अरे भाई, एवरेज क्या होता था? सम अपॉन नंबर। तो सम क्या हो जाएगा? एवरेज इंटू नंबर। तो वो हो जाएगा, एवरेज कितना है? एवरेज कितना है? 400 इंटू नंबर ऑफ वर्कर्स एन, तो 400 एन टोटल सम हो जाएगा। ठीक है। अब वो बोल रहा है एवरेज ऑफ 100 ग्रेड ए वर्कर्स, मतलब हमारे पास ग्रेड ए वर्कर्स कितने? 100 है। इनका एवरेज सैलरी कितना है? 1000। मतलब इनका सम क्या है? सम ऑफ ए ग्रेड वर्कर्स क्या होगा? अरे एवरेज इंटू नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। तो एवरेज कितना है? 1000 इंटू नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने? 100। तो इनका हो गया 1 लाख हो गया। ठीक है, जो भी है, कॉमा वामा गलत जगह लगा दिया मैंने। तो 1 लाख हो गया, सम ऑफ ऑल द सैलरीज। अच्छा, अब मुझे बताओ, आपके पास टोटल एम्प्लॉयज एन थे, उसमें से 100 एम्प्लॉयज अगर ए में चले गए तो बी के लिए कितने एम्प्लॉयज बचे? एन माइनस हंड्रेड। एन माइनस हंड्रेड। ठीक है, और इनकी एवरेज सैलरी भी दे रखी है, दैट इज 300। दैट इज 300। तो अगर मुझे एक बात बताओ, अगर इनकी एवरेज सैलरी 300 है तो इनका सम क्या होगा? सम ऑफ बी। अरे एवरेज इंटू नंबर ना, तो 300 इंटू एन माइनस हंड्रेड। तो मेरे पास तीन चीजें आ गई, देखो। यहां से मेरे पास सम ऑफ ए आ गया, यहां से मेरे पास सम ऑफ बी आ गया, और मेरे पास ये सम टोटल आ गया। तो क्या मैं यूज करके सोल्यूशन निकाल सकता हूं जी? बिल्कुल निकाल सकता हूं, लिख लो। ऐसे क्या है मेरा? व्हाट इज माई ऐसे? सम ऑफ ए ग्रेड के एम्प्लॉइज इज 1 लाख। एक, एक, दो, तीन, चार, पांच। सम ऑफ ग्रेड बी एम्प्लॉइज क्या है? 300 एन माइनस हंड्रेड। 300 एन माइनस हंड्रेड, या फिर इसको 300 एन माइनस 30,000 भी लिख सकते हो आप। ठीक है जी। इसके बाद सम ऑफ सैलरीज ऑफ ऑल वर्कर्स, मतलब ये दोनों मिला के जो सैलरी है वो कितनी है? 400 एन। 400 एन। तो क्या मैं सिंपली ये कह सकता हूं कि एक 1 लाख प्लस 300 एन माइनस 30,000 इज इक्वल्स टू 400 एन। यहां से क्या आ गया मेरा? 1 लाख माइनस 30,000 है 70,000। और ये 400 माइनस ये 300 उधर चले जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 100 एन। तो यहां से मेरे एन की वैल्यू क्या आ गई? 700। तो कंपनी में मेरे पास एम्प्लॉयज कितने हैं जी? एन है, जो है एन की वैल्यू है 700। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज दैट इज 700। वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन। Two types of milk costing 8 per kg and rupees 10 per kg as are mixed. कॉस्ट है ये इनके। अब क्या होता है, देखो, आप क्या करते हो, कुछ किसी कॉस्ट पे खरीदते हो चीज, और आप कुछ बढ़ा के बेच देते हो, तो आपको प्रॉफिट होता है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना, इसके पास दो क्वालिटी के मिल्क है ना, 8 रुपीज पर केजी वाला जो ऐसा ही क्वालिटी, एवरेज क्वालिटी, एंड 10 रुपीज पर केजी वाला जो प्रीमियम क्वालिटी होगा। अब व्हेन ही इज मिक्सिंग बोथ ऑफ दीज, उसका पैसा जो होगा, मतलब पर केजी मिल्क के हिसाब से, सस्ता वाला कितना है? 8। महंगा वाला कितना है? 10। तो अगर वो मिक्स कर देगा एंड वो मिक्सचर को बेचने जाएगा, तो जो भी प्राइस आएगा दैट वुड बी बिटवीन 8 एंड 10। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि प्राइस 10 से ज्यादा हो गया पर केजी का कॉस्ट। बेचने मतलब उसके लिए कॉस्ट कह रहा हूं मैं, नॉट द सेलिंग प्राइस, द कॉस्ट प्राइस। तो जो उसका दोनों मिला के कॉस्ट प्राइस बनेगा दैट वुड बी लेस देन 10 एंड दैट वुड बी ग्रेटर देन 8। ठीक है जी। याद रखना हमेशा, जब भी मिक्स कर रहे हो आप, तो बड़े वाले से छोटा और छोटे वाले से बड़ा आपका कॉस्ट आएगा। ठीक है। अब ये मिक्स कर दिया, एंड मिक्स टू प्रोड्यूस अ मिक्सचर एट रुपीज 9.2 पर केजी। मतलब ये आप 8 वाला बना रहे हो, मिक्स कर रहे हो विथ 10 वाला, एंड आपका कॉस्ट कितना बन रहा है? 9.2 बन रहा है। ठीक है। इफ द फर्स्ट टाइप यूज्ड इज 20 केजी, मतलब ये 8 रुपए पर केजी वाला हम लोग 20 केजी वापर रहे हैं, ये पता नहीं, मान लो एक्स एक्स केजी वापर रहे हैं हम लोग ये। तो मैं ये सिंपली कह रहा हूं कि अगर आप एलिगेशन मेथड यूज करोगे तो बड़े में से छोटे को माइनस कर दो। तो 9.2 में से 8 माइनस कर दोगे तो 1.2 बचेगा। 10 में से 9.2 माइनस कर दोगे तो 0.8 बचेगा। तो रेशियो ऑफ 8 रुपीज वाला अपॉन 10 रुपीज वाला, ये बन जाएगा। मतलब 8/12 है, 4 2 4 2 12। तो ये रेशियो बनेगा, दैट रेशियो इज इक्वल टू द क्वांटिटी इन विच दे आर मिक्स्ड। रेशियो ऑफ द क्वांटिटीज विच आर मिक्स्ड। तो ये 20 किलो, ये एक्स किलो पता नहीं कितना,
सिंपली यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 30 kg। इसका मतलब आपको 8 रुपीस पर लीटर वाला 20 kg लेना पड़ेगा, 10 रुपीस पर लीटर पर केजी वाला आपको 30 kg लेना पड़ेगा, तब जाके आपका कॉस्ट 9.2 रुपीज बन जाएगा। ठीक है जी, सिंपल एलिगेशन से हो गया। How many kg of salt worth rupees 360 per kg should be mixed with 10 kg of salt worth rupees 420 per kg so that by selling the mixture at 480 a gain of 20% is made। अब देखना यहाँ पे बच्चे गलती क्या करते हैं ना, 360 kg वाला सॉल्ट ले लेते हैं, वो दिया भी है कि 10 kg है, ठीक है। नहीं नहीं ऐसा नहीं दिया, 360 वाला एक सॉल्ट है अपने पास, 420 वाला एक सॉल्ट है अपने पास, और ये बोला है कि इसका 10 kg है, इसका पता नहीं है, तो आप बताओ कि कितने प्राइस पे, सॉरी इसको अगर 480 पे बेच रहे हो आप, तो ये कितना लेना पड़ेगा। तो नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं ना, ऐसे कर देंगे 480 माइनस 420 60, 480 माइनस 360 कुछ आ जाएगा यहाँ पे, है ना। ये नहीं है यार, ये गलत है। ये 480 जो आपको दिख रहा है ना, दिस इज द सेलिंग प्राइस यार, दिस इज नॉट द कॉस्ट प्राइस। और ये जो दोनों आपने लिया है, दिस इज द कॉस्ट प्राइस, ये समझना। अगर आप यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ले रहे हो, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ले रहे हो, तो ये भी कॉस्ट प्राइस होनी चाहिए, ना कि सेलिंग प्राइस। तो जब वो बोल रहा है कि 480 पे उसका सेलिंग प्राइस है, दिस इज नॉट कॉस्ट प्राइस ना, है ना। एंड दिस इज 20%, मतलब ये सेलिंग प्राइस पे बेच रहा है, वो 20% प्रॉफिट करके बेच रहा है, मतलब उसका कॉस्ट प्राइस अगर कुछ सीपी होगा, तो ही इज इंक्रीजिंग इट बाय 20% टू मेक द सेलिंग प्राइस। मतलब सेलिंग प्राइस कितना होगा भाई, 1.2 टाइम्स ऑफ सीपी। तो मतलब 480 कितना होगा, 1.2 टाइम्स ऑफ कॉस्ट प्राइस। अरे याद करो भाई, परसेंटेज चैप्टर याद करो। कॉस्ट प्राइस पे उसने 20% बढ़ा दिया, तब उसका सेलिंग प्राइस बना। अपने को दिया सेलिंग प्राइस है, और कंपैरिजन हम लोग सब कॉस्ट प्राइस के ऊपर कर रहे हैं। तो मैं कह रहा हूं व्हाई नॉट कैलकुलेट द कॉस्ट प्राइस फर्स्ट। तो मैं कह रहा हूं अगर 480 इज इक्वल टू 1.2 सीपी जो सेलिंग प्राइस है, तो यह आएगा 12 4 48 000। तो कॉस्ट प्राइस आ गया मेरा 400 रुपया। कॉस्ट प्राइस कितना आएगा मेरा, 400 रुपया। तो ये 480 नहीं यूज होगा, ये यूज होगा 400। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, यहाँ पे लेट्स से कॉस्ट प्राइस का कितना आ गया, 400 रुपया। तो हियर इट शुड कम एज 400। तो मैं कह रहा हूं कि अगर आपको अभी कैलकुलेट करना है, तो 420 माइनस 400 इज 20, 400 माइनस 360 इज 40। तो रेशियो ऑफ दिस क्वालिटी अपॉन रेशियो ऑफ दिस क्वालिटी, रेशियो ऑफ दिस क्वालिटी अपॉन दिस क्वालिटी, तो ये रेशियो क्या बना, 1/2। दिस वुड बी द रेशियो ऑफ द क्वांटिटीज। सिंपल। एक्स की वैल्यू आ गई 5 kg। वेरी सिंपल। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये थी कि अगर ये आप कॉस्ट प्राइस ले रहे हो, या आप कॉस्ट प्राइस ले रहे हो, तो दिस शुड ऑल्सो बी द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, नेक्स्ट। A shopkeeper mixes 26 kg of rice, 20 per kg, 30 kg, 36 पर केजी, मतलब दो क्वालिटी के राइस है, 20 पर केजी एंड 36 पर केजी। मान लो इसको ए क्वालिटी बोल दो, इसको बी क्वालिटी बोल दो, ठीक है। इसका 26 किलो मिक्स कर रहा है वो, ए क्वालिटी का, एंड इसका 30 किलो मिक्स कर रहा है वो, एंड सेल्स द मिक्सचर एट रुपीज 30 पर केजी। दिस इज अगेन दिस इज अगेन द सेलिंग प्राइस, दिस इज अगेन द सेलिंग प्राइस, इज नॉट द कॉस्ट प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, निकल जाएगा यही से यार, यही से निकल जाएगा। कॉस्ट प्राइस कुछ मान लो सी बन रहा है दोनों को मिक्स करके, है ना। कॉस्ट शॉपकीपर को दोनों मिला के इतने में पड़ रहा है पर केजी। तो बड़े वाले छोटे छोटे को माइनस करो, क्रिस क्रॉस करके लिख दो, 36 माइनस सी, 36 माइनस सी। यहाँ पे बड़ा सी होगा तो सी माइनस 20। तो रेशियो ऑफ ए अपॉन बी, रेशियो ए अपॉन बी इज इक्वल टू 36 माइनस सी अपॉन सी माइनस 20। क्या रेशियो है क्वांटिटीज का, 26 अपॉन 30। 2 15 जा 2 13 जा, क्या आया बताओ। 15 6 जा 90, 9 कैरी, 15 जा 45, 45 प्लस 9 इज 54। 540 माइनस 15 सी इज इक्वल टू 13 सी माइनस 13 260। तो यहां से आ गया 28 सी। 540 प्लस 260 इज व्हाट, आई थिंक 820। ठीक है, तो यहां से सी की वैल्यू क्या आ जाएगी,
820 अपॉन 28। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना। 26 kg 20 रुपीज, 30 kg 36 रुपीज, 30 पर kg में बेचना, ठीक है। तो C माइनस 20, 36 माइनस C, 36 माइनस C अपॉन C माइनस 20 इज इक्वल टू 26 अपॉन 30, 13 जा 15 जा 15 6 99 कैरी 15 जा 45, 45 प्लस 9 इज 54, 540 माइनस 15 से इज इक्वल टू 13C माइनस 260। तो ये आ गया 28C इज इक्वल्स टू 700 प्लस, दिस इज नॉट 820 यार, दिस इज 800 ना। 540 प्लस 260 इज 800। 4 7 28, 4 2 8, 0 0 0 0 0 0। तो बेच 30 रुपए पर केजी में रहा है, पड़ा उसको इतने में, है ना, 20 समथिंग का पड़ा है उसको, है ना। तो कितना इंक्रीज किया उसने, मतलब 30। अरे भाई परसेंटेज इंक्रीज निकाला था हमने, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। तो मतलब 30 फाइनल, इनिशियल 200 बाय 7 अपॉन 200 बाय 7 इंटू 100, यही ना। तो 210 माइनस 200 बाय 7, कर लो भाई, कहीं और कर लो, यहाँ पे कर लेते चलो। 30 माइनस 200 बाय 7 अपॉन 200 बाय 7 इंटू 100। तो ये 210 माइनस 200/7 डिवाइडेड बाय 200/7 इंटू 100, 7 7 गायब। तो ये आ जाएगा 10/200 इंटू 100। तो ये 0 0 भी खत्म कर दो, तो ये हो जाएगा 10/2, ये हो जाएगा 5%। तो 5% क्या हुआ, उसको प्रॉफिट हुआ होगा, 5% प्रॉफिट हुआ होगा, है ना। 5% प्रॉफिट हुआ होगा, -5% आएगा तो 5% लॉस हो जाता हूँ, है ना। वेरी सिंपल। नेक्स्ट, a container holds 10 liters of mixture, that is 50% milk। अगर कंटेनर में 10 लीटर मिक्सचर है, उसमें से 50% मिल्क है, मतलब आधा मिल्क है, आधा मिल्क है मतलब 5 लीटर मिल्क है, ठीक है। इफ 2 liters आर रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड विद वाटर, अच्छा बाकी का मान लो पानी है यार, वाटर है बाकी का 5 लीटर। अब क्या बोल रहा है, इफ 2 liters आर रिमूव। अब मुझे एक बात बताना, अब मुझे एक सिंपल बात बताना, यहाँ पे मिल्क अपॉन वाटर कितना है जी, 1/1। इसका मतलब मिल्क अपॉन टोटल क्या है जी, देखो हमने पढ़ा था, भूलना नहीं है। तो 1/2 मिल्क 1, मिल्क प्लस वाटर 1 + 1 2, और वाटर अपॉन टोटल कितना है जी, वो भी 1/2 है ना। तो मैंने कहा था कि अगर आप एक होमोजेनियस मिक्सचर में से, अगर आप होमोजेनियस मिक्सचर में से कोई भी एक छोटी क्वांटिटी भी निकालते हो, मतलब आप 2 लीटर भी निकालते हो, इफ यू आर रिमूविंग 2 लीटर, तब भी क्या हो रहा है उसमें से 2 लीटर का आधा क्या होगा, मिल्क होगा। वाटर भी कितना होगा, 2 लीटर का आधा, मतलब आपने 1 लीटर मिल्क निकाला, 1 लीटर वाटर निकाला। तो समझते हैं नेक्स्ट पेज पे, कि आपके पास पहले 10 लीटर सोल्यूशन था, या फिर 5 लीटर मिल्क था, 5 लीटर वाटर था, एंड टोटल आपका 10 लीटर था। जैसे ही आपने 2 लीटर माइनस करने की कोशिश की, तो ये 8 लीटर हो गया। बट जो 2 लीटर आपने माइनस किया, उसमें से मिल्क 1 लीटर माइनस हुआ था, और वाटर 1 लीटर माइनस हुआ, मतलब -1 -1। तो अभी आपके पास जो बचा, उसमें 4 लीटर मिल्क बचा, 4 लीटर वाटर बचा, ठीक है। तो 2 लीटर रिमूव कर दिया एंड रिप्लेस विद वाटर, मतलब आपने क्या किया ना, आपने रिमूव कर दिया, बट आपने पानी वापस डाल दिया। जो भी आपने 2 लीटर निकाला था ना, आपने कितना माइनस किया, 2 लीटर माइनस किया। यू ऐड 2 लीटर वाटर बैक अगेन, मतलब आप इधर 2 लीटर ऐड कर दे रहे हो, और टोटल सोल्यूशन में भी 2 लीटर ऐड हो रहा है ना। अरे मतलब वाटर बढ़ेगा 2 लीटर, तो ऑब्वियसली टोटल सोल्यूशन में भी 2 लीटर बढ़ जाएगा। अरे बेसिकली आप एक बकेट है, बकेट में से एक मग्गा आपने उसमें मिल्क एंड वाटर था, तो उसमें से आपने एक मग्गा पानी निकाल के, सोल्यूशन निकाल के फेंक दिया, थोड़ा मिल्क गया, थोड़ा वाटर गया, बट आप वापस एक पूरा फुल पानी भर के ला रहे हो, डाल रहे हो, तो सोल्यूशन विल स्टिल भी उतना ही ना, बकेट फुल ही हो जाएगी आपकी। तो आपका 8 + 2 अगेन आपका जो सोल्यूशन होगा, दैट वुड बी 10 लीटर, बट उसमें मिल्क 4 लीटर होगा, एंड वाटर अभी 6 लीटर होगा। देखो ऐड करके देख लो दोनों, 10 लीटर ही आएगा, ठीक है। तो व्हाट परसेंटेज ऑफ फाइनल मिक्सचर इज मिल्क, तो मिल्क कितना है, 4 लीटर, टोटल कितना सोल्यूशन है, 10 लीटर इंटू 100, 40% इज मिल्क, है ना। कंसेप्चुअली जाओगे, कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं लगेगा। ऑप्शन क्या था, 40%, ऑप्शन सी।
In what ratio should rice 40 rupees per kg mix with rice 25 rupees per kg so that the mixture cost 30? सिंपल क्वेश्चन है कि 40 रुपीज पर केजी वाला राइस है, 25 रुपीज पर केजी वाला राइस है, क्या रेशियो में मिक्स करूं कि 30 प्राइस आ जाए मेरा? क्रिस क्रॉस कर दो, सीधा रेशियो दे देता है वो। 30 - 25 is 5, 40 - 30 is 10। तो क्या रेशियो में मिक्स करूं? 5:10 या फिर 5/10 या फिर 5 1 2 1/2 या फिर 1:2। तो 1:2 रेशियो में मिक्स कर दो भाई, सिंपल। A milkman has 20 liters of pure milk. He adds 4 liters of water and sells the mixture at the cost price of milk. तो एक मिल्कमैन के पास कितना लीटर है मिल्क, प्योर मिल्क? 20 लीटर है। He adds 4 लीटर ऑफ वाटर, मतलब उसने पानी डाल दिया 4 लीटर। सोल्यूशन कितना हो गया हमारे पास? 24 लीटर। ठीक है, ठीक है। एंड सेल्स द मिक्सचर एट कॉस्ट प्राइस ऑफ द मिल्क। अच्छा, प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है, थोड़ा ये प्रॉफिट एंड लॉस आ गया इसमें, पर ठीक है, वी विल ट्राई टू सॉल्व इट। मैं कह रहा हूं कि उसको 20 लीटर मिल्क प्रोक्योर करने में लेट से 20 सी कॉस्ट आया, जहां पे सी इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 लीटर। पानी अपन फ्री में मिलता है ऐसा मान लेते हैं, तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना था? 20 सी। बट व्हेन ही इज सेलिंग एक्चुअली 24 लीटर। उसने पानी भी मिक्स कर दिया ना, उसने पानी भी मिक्स कर दिया। तो जब वो 24 लीटर सोल्यूशन सेल करेगा एट द कॉस्ट प्राइस ऑफ द मिल्क, मतलब 24 इंटू सी, इस प्राइस पे वो सेल कर रहा है, तो दिस इज सेलिंग प्राइस। उसका कॉस्ट प्राइस कितना था भाई? पानी, दूध का ही पानी का पैसा दिया था उसने, 20 सी। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा? तो प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट ऐसे निकलता है, अभी देख लो, जब अरिथमेटिक 2 आएगा उसमें मैं कराता हूं आपको। प्रॉफिट परसेंटेज इज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, है ना? बहुत सिंपल चीज है ये, डोंट वरी, कराया जाएगा आपको। 24C माइनस 20C अपॉन 20C इंटू 100। तो ये सी गायब, 25 जा 100 होता है, 24 माइनस 20 इज 4, 4 5 जा 20। तो ये आ जाएगा आपका 20, कैलकुलेट कर लेना भाई, क्या आ जाएगा आपका? 20%। तो कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ? 20% प्रॉफिट हुआ भाई। फिर से देख लो क्या हो रहा है। वो बोल रहा है भाई 20 लीटर प्योर मिल्क खरीदा, तो मैं कह रहा हूँ भाई सी रुपीज पर लीटर के हिसाब से अगर खरीदा होगा तो 20 सी उसको मिल्क खरीदने का कॉस्ट गया होगा। अब उसमें अगर वो 4 लीटर पानी डाल रहा है, तो मेरा सोल्यूशन कितना हो गया? 20 लीटर तो मिल्क था, 4 लीटर पानी डाल दिया, तो मेरा सोल्यूशन 24 लीटर हो गया। मतलब वो बेचने के लिए 24 लीटर बेच पाएगा, उसके पास उसमें दूध 20 लीटर था, बट सोल्यूशन 24 लीटर हो गया। अब वो 24 लीटर को कितने प्राइस में बेच रहा है पर लीटर? तो कहा है कि वो कॉस्ट प्राइस ऑफ मिल्क पे ही बेच रहा है, मतलब सी अगर कॉस्ट प्राइस ऑफ मिल्क था तो वो 24 सी पे पूरा सोल्यूशन बेच रहा है ना? उसको पड़ा कितने में था? 20 सी में ही पड़ा था। तो कितना प्रॉफिट हुआ? 24 सी माइनस 20 सी अपॉन 20 सी इंटू 100, दैट इज 20%, है ना? ये बेटर हम लोग उसमें देखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में। A container holds 40 liters of a liquid. 10 liters are taken out and replaced with water. This process is repeated once more. What percentage of the final mixture is the original liquid? अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट। रिप्लेसमेंट विथ वाटर। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपके पास एक कंटेनर है, या आपके पास कंटेनर है, इसमें ना ए लीटर मिल्क है, फुल पूरा ब्रिम तक भरा हुआ है। मैं कह रहा हूं इसमें ए लीटर मिल्क है, ठीक है। नाउ आपको बोला जा रहा है कि रिमूव बी लीटर एंड रिप्लेस विथ वाटर। मतलब भाई ए माइनस बी मिल्क बचेगा और बी लीटर पानी आ जाएगा, है कि नहीं? अरे इसमें ए लीटर मिल्क था, 0 वाटर था, ये मिल्क था, वाटर 0 था। बट अभी क्या होगा? अगर आपने बी निकाल लिया तो मिल्क निकल गया ना पूरा का पूरा, जो बी निकला होगा पूरा मिल्क निकला होगा, और आपने वापस बी पानी डाल दिया तो बी पानी आ गया होगा। एक बार किया आपने, ऐसे 2 बार कर रहे हो आप कि भाई फिर से बी लीटर निकाल लो। अब कुछ प्रपोर्शन चेंज हो गया होगा वाटर एंड मिल्क का, बट आप फिर भी बोल रहे हो निकालो। अगेन रिमूव बी लीटर एंड रिप्लेस इट विथ वाटर। आप फिर थर्ड टाइम कर रहे हो, ठीक है, तो आपने एन टाइम्स किया, आपने एन टाइम्स किया। तो मैं कह रहा हूं अगर आपने ये एन टाइम्स किया है तो आपका क्वांटिटी ऑफ मिल्क लेफ्ट
आफ्टर 10 रिप्लेसमेंट्स। उसका एक फॉर्मूला आता है, आप करके भी देख सकते हो, तो इज नॉट वेरी टफ, है ना। बस थोड़ा कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स होती जाएंगी, बाकी इजी है प्रूफ करना। तो वो आएगा ए माइनस बी ठीक है जी, ठीक है। तो इतना क्वांटिटी मिल्क का बचा हुआ होगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखते हैं। अ कंटेनर होल्ड्स 40 लीटर ऑफ अ लिक्विड, तो 40 लीटर है हमारे ए की वैल्यू, है ना। 10 लीटर्स आर टेकन आउट एंड रिप्लेस विद वाटर, बी की वैल्यू कितनी है, 10 लीटर्स है। एक बार किया है यहाँ पे, तो प्रोसेस इज रिपीटेड वन मोर वंस मोर, मतलब टोटल कितने बार किया, दो बार किया ना। तो एन की वैल्यू क्या आ गई, दो आ गई। तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, व्हाट परसेंटेज ऑफ द फाइनल मिक्सचर इज ओरिजिनल लिक्विड। अच्छा एक काम सुनना, पहले पहले आप क्वांटिटी निकाल लो फाइनल मिक्सचर में जो बची हुई होगी मिल्क की। क्वांटिटी कितनी निकलेगी, ए माइनस बी बाय ए टू द पावर एन इंटू ए, मतलब 40 माइनस 10 बाय 40, कितने बार हुआ है, दो बार, इंटू ए मतलब 40, तो ये 30 बाय 40, तो 3/4 का स्क्वायर, 30/40 3/4 हो जाएगा ना। तो ये आ जाएगा 9/16 इंटू 40, 4 4 16, 4 10 40, तो ये आ जाएगा 90/4। तो वो 90/4 ना, 4 2 8, 4 2 8, 4 5, 22.5 लीटर जो होगा आपका, वो मिल्क बचा होगा इतना करने के बाद, बाकी पानी हो गया होगा, है ना। मतलब 40 लीटर जो है आपका, मतलब आपके पास जो 40 लीटर है, दो बार करने के बाद उसमें आपका मिल्क 22.5 लीटर बचा होगा, और 40 में से बचा कुचा कितना, 17.5 लीटर बचा ना। तो वो आपका वाटर हो गया होगा। दिस मच इज आपका मिल्क, दिस मच इज वाटर। तो अगर पूछा जाए, आपको क्या पूछा गया, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द फाइनल मिक्सचर, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द फाइनल मिक्सचर, अच्छा व्हाट परसेंटेज ऑफ द फाइनल मिक्सचर इज द ओरिजिनल लिक्विड। तो ओरिजिनल लिक्विड इज 22.5, टोटल कितना है 40 इंटू 100, ये परसेंटेज है ना ओरिजिनल लिक्विड का। टू टू जा 4, टू 5 जा 10, ठीक है। तो कर लो भाई, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो, 5 5 25, 2 कैरी 5 12, 1 5 2 जा 10, 11 1 1 2.5 बाय 2 कर लो, तो 2 5 जा 10 आएगा, 2 6 जा 12 आएगा, 2 2 जा 4 आएगा, 2 5 जा 10, तो 56.25% आना चाहिए आपका जो ओरिजिनल लिक्विड होगा, 56.25% आना चाहिए। लेकिन मैं फॉर्मूला यूज किया है मैंने, नॉर्मली भी कर सकते हो आप। जैसे आप 10 लीटर निकालोगे तो पहले पहले पूरा लिक्विड निकलेगा, फिर उसके बाद जब आप वापस 10 लीटर पानी डालोगे तो 30 लीटर मिल्क बचेगा, 10 लीटर पानी बचेगा। तो जब आप इसमें से 10 निकाल रहे हो, तो आपको उस पर्टिकुलर प्रपोर्शन में निकालना पड़ेगा जो हमने सीखा है ना। ऐसे आप मैन्युअली भी कर सकते हो, बट हमने फॉर्मूला बना दिया था, तो हमने वो यूज कर लिया भाई, ये वाला फॉर्मूला। आपको सीधा क्वांटिटी दे देगा ये एन रिप्लेसमेंट्स के बाद की। चलो जी, चलो जी आगे बढ़ते हैं। थ्री वेसल्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी, अच्छा इनका रेशियो दिया, देखो 2:3, 3:2, 4:1, ऑल थ्री आर मिक्स टुगेदर, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इन द फाइनल मिक्सचर। अब मैं कह रहा हूं, अगर ये तीनों इक्वल कैपेसिटी के हैं, तो इन तीनों की कैपेसिटी मान लो वी, 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 है ना, तीनों हैं वी वॉल्यूम के, वी वॉल्यूम के, वी वॉल्यूम के, बट रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर अलग है, ठीक है। पहले वाले में ले लो, फर्स्ट वाले में क्या है, 2:3 है, मतलब अगर टोटल आपका वी है, तो आपका ये क्या है, मिल्क इज टू वाटर का रेशियो है ना। मैं कह रहा हूँ मिल्क अपॉन टोटल का रेशियो बताओ क्या होगा, तो 2/5 होगा। वाटर अपॉन टोटल का रेशियो क्या होगा, 3/5 होगा। कैसे सर, 2/2 + 3, मिल्क अपॉन मिल्क प्लस वाटर ना, टोटल क्या है मिल्क प्लस वाटर, तो 2 + 3 = 5। वैसे ही वाटर, वाटर क्या है 3, टोटल क्या है 2 + 3 5, तो 3/5। तो जो वी होगा उसमें से 2/5 वी मिल्क होगा, 3/5 वी वाटर होगा। ये फर्स्ट वाले की बात हुई। सेकंड वाले में देखते चलो, 3:2, 3:2, ठीक है। तो यहाँ पे मिल्क बाय टोटल क्या होगा भाई, 3/5 वी, अरे ये टोटल तो वी है ना, अरे बाबू टोटल वॉल्यूम वी है अपने पास, तो इस वी का 2/5 मिल्क है ऐसा बोल रहा है ना यार, इस वी का 3/5 वाटर है ऐसा बोल रहा है ना यार। सिमिलरली यहाँ पे ये वी है, तो 3/5 कैसे आया, 3/5, 3 मिल्क, 3 + 2 टोटल, वाटर अपॉन टोटल क्या आएगा,
ये आ जाएगा 2/5, तो 2/5 V। ऐसे आप साइड में लिख दो कि यहाँ पे 3/5 आपका वी मिल्क था एंड 2/5 वी आपका वाटर था। ठीक है, अब थर्ड वाला देखिए, थर्ड वाला, थर्ड क्या बोल रहा है, 4:1 रेशियो दिया, 4:1 मिल्क इज टू वाटर का। तो मिल्क अपॉन टोटल क्या हो गया, 4/5। वाटर अपॉन टोटल क्या हो गया भाई, निकाल लो, 1/1 + 4 दैट इज 1/5। ठीक है, तो टोटल अगर वॉल्यूम वी है तो 4/5 उसका मिल्क है एंड 1/5 उसका वाटर है। अब इन सबको मिक्स कर दिया भाई, इन सबको मिक्स कर दिया, इन तीनों को मिक्स कर दिया, मतलब मिल्क कितना आ गया होगा, देखो 2/5 प्लस 3/5 दैट इज 5/5 और 5/5 प्लस 4/5, 5/5 प्लस 4/5 इज व्हाट, 9/5। इतना मिल्क आ गया है ना, सबको मिक्स कर दिया था। अब ये वाला देखना भाई, ये वाला देखना, वाटर कितना मिक्स किया, 3/5 वी, 3/5 प्लस 2/5 कितना हो गया, 5/5 हो गया, 5/5 प्लस 1/5 ये कितना हो गया, 6/5। ये मेरा वाटर हो गया, वी लिख देना भाई वी, है ना, इतना वॉल्यूम जो आपने मिक्स किया होगा वो वाटर होगा। आप एक ध्यान ध्यान देने वाली बात ये, अगर आप दोनों को ऐड कर दो तो ये 15/5 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 3V। 15/5V दैट इज इक्वल टू 3V। तो दिख रहा होगा ना वो कि 3V वाले सोल्यूशन मिक्स किए हैं, इसीलिए हमारा 3V सोल्यूशन आया टोटल, टोटल सोल्यूशन हमारा इसीलिए 3V आया। बट हमको उसकी जरूरत नहीं है, हमको क्या पूछा क्वेश्चन में, हमको ये पूछा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इन द फाइनल मिक्सचर। तो मिल्क कितना है जी, 9/5V, वाटर कितना है जी, 6/5V। तो 9/5 अपॉन 6/5, तो 5 तो उड़ा दो, 3 2 6, 3 3 9, तो क्या रेशियो आ गया, 3:2 इज द फाइनल रेशियो, 3:2। ये है हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। School average is 45%, section A average is 54%, student in A is to B is 3/5. What is the average score of section B? अच्छा जी, अच्छा जी, तो सेक्शन ए का एवरेज 54% है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इन ए एंड बी 3:5 रेशियो दिया। अच्छा, यहाँ पे ना हम लोग थोड़ा सा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का काम ले लेंगे। ठीक है, तो अगर स्टूडेंट्स इन ए इज टू बी रेशियो दिया है 3:5, तो मैं बोल दूं स्टूडेंट ए में थे 3 के, बी में थे 5 के। अच्छा, मुझे सेक्शन ए के स्टूडेंट्स पता चल गए, मुझे सेक्शन ए का एवरेज पता चल गया, तो मुझे सेक्शन ए का टोटल पता चल जाएगा क्या, सम, सम ऑफ सेक्शन ए। कैसे, अरे भाई एवरेज इज इक्वल्स टू सम अपॉन नंबर, तो यहाँ पे मुझे सम पता करना है तो नंबर इंटू एवरेज ना, ए का एवरेज 54 है, नंबर क्या है 3 के, तो 54 इंटू 3। ठीक है जी, ठीक है जी। अब 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 क्या बोला है भाई, ओवरऑल स्कोर का एवरेज इज 45%। अच्छा, व्हाट इज द एवरेज ऑफ स्कोर ऑफ सेक्शन बी, तो मैं मान लेता हूं सेक्शन बी का एवरेज कुछ एक्स मान लो, तो मैं कह रहा हूं सम ऑफ सेक्शन बी के मार्क्स क्या हो जाएगा, बी के परसेंटेज कितना हो जाएगा सेक्शन बी के, एवरेज इनटू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, 5 के है ना, 5 के ये आ गया, है ना। अब स्कूल का एवरेज कितना है, स्कूल का एवरेज 45%, स्कूल का एवरेज 45%, स्कूल में बच्चे कितने हैं, 3 के प्लस 5 के, दैट इज 8 के बच्चे हैं टोटल स्कूल में। तो स्कूल का सम ऑफ स्कूल ये क्या हो जाएगा भाई, 45 इंटू 8 के। अब मुझे बताओ सेक्शन ए के बच्चों का सम प्लस सेक्शन बी के बच्चों का सम, ये टोटल स्कूल के बच्चों का सम आना चाहिए ना यार। तो 54 इंटू 3 के प्लस 5 इंटू एक्स के, या फिर 5x के लिख देता हूं, 5x के इज इक्वल टू 45 इंटू 8 के, 45 इंटू 8 के, तो कर दो भाई कैलकुलेशन, 3 4 12, 3 5 15, 16 162 के प्लस 5x के इज इक्वल्स टू 5 8 जा 44, 4 8 जा 32, 32 प्लस 4 इज 36, 60 के, तो 5x के, अच्छा के तो उड़ ही जाएगा ना यार, के को क्यों रख रहे हो अभी, के को तो गायब कर दो, के कैंसिल, के कैंसिल, के कैंसिल, तो क्या आएगा यहाँ से, 5x इज इक्वल्स टू 360 माइनस 162, x क्या है भाई, 360 माइनस 162 कितना होगा, करो फटाफट, 300 में से अगर 100 चलेगा तो 200 बचा, है ना, 200 बचा, तो 260 में से 162 माइनस करना है, 260 में से अगर 160 माइनस कर दो तो 100 बचेगा, बट अपने को 100 नहीं माइनस करना, अपने को
सब देख लो भाई, नॉर्मली देख लो, मैं ही कंफ्यूज हो गया उधर। 360 माइनस 162 कितना होता है? कर लो यार, कर लो, कभी कभी कर लेना चाहिए। 10 माइनस 2 इज 8, ये 15 हो जाएगा। 6 प्लस 9, ये 2 माइनस 198, कभी कभी होता है भाई। 198 है 5x, तो x की वैल्यू क्या है? 198 बाय 5, ये आ जाएगा 5 3 15, 5 9 45, 5 6 30, 39.6 ये आना चाहिए एवरेज ऑफ द आपके सेक्शन बी का एवरेज, दैट इज ऑप्शन सी। ठीक है जी। कंटेनर वन, वाइन इज टू वाटर 3:1 रेशियो है। कंटेनर टू, वाइन इज टू वाटर 5:3 रेशियो है। मिक्स्ड इन रेशियो 2:3। अच्छा, अब देखना यहाँ पे वही हम लोग एलिगेशन वाला कंसेप्ट लगाएंगे। तो कंटेनर वन है, तो वन ले लो, यहाँ पे टू ले लो। वाइन इज टू वाटर 3:1। अच्छा, यहाँ पे ध्यान रखना, जब भी आप एलिगेशन लगाओ इन फ्रैक्शंस या फिर रेशियोज, तो ट्राई करना कि वाइन अपॉन वाटर वाला मत लेना, यूज वाइन अपॉन टोटल, इट वर्क्स फॉर ओनली दिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो। जब भी आप ये लोगे कंपैरिजन के लिए, तो यहाँ पे वाइन अपॉन टोटल निकाल लो। तो वाइन अपॉन वाटर क्या है? 3:1, तो वाइन अपॉन टोटल क्या है? 3/4 आ जाएगा। सेकेंड कंटेनर का 5/3, तो ये आ जाएगा 5/8 आ जाएगा। यूज दिस, यूज दिस टू फाइंड आउट फाइनल आउटपुट। ठीक है, तो ये के मान लो कुछ, तो बड़े में से छोटे को माइनस करो, तो बड़ा कौन है इसमें से? मेरे को लग रहा है ये बड़ा है, तो 3/4 माइनस के हो जाएगा, और इसमें ये बड़ा होगा, तो के माइनस 5/8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो होगा रेशियो दे देगा, ये जो होगा रेशियो दे देगा। ठीक है जी। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वाइन इन द फाइनल मिक्सचर? इससे अपने को रेशियो मिल जाएगा, तो वाइन का परसेंटेज भी आ जाएगा। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? मिक्स इन द रेशियो 2:3, मतलब ये जो रेशियो है 2:3 ये रेशियो है, मतलब के माइनस 5/8 अपॉन 3/4 माइनस के इज इक्वल टू 2/3, ये है। कैलकुलेट कर दो भाई, के माइनस 5/8 अपॉन 3/4 माइनस के इज इक्वल टू 2/3, तो 3k माइनस 15/8 इज इक्वल्स टू 6/4 माइनस 2k, तो यहाँ से 5k आ गया मेरा। 15/8 प्लस 6/4, तो आप इसको 8 के टर्म में ले जाओ डिनोमिनेटर को, तो इंटू टू, तो 5k इज इक्वल्स टू 15 प्लस 12 इज 27/8, तो k की वैल्यू आ जाएगी 27/5 8 जा 40, ये आ जाएगी k की वैल्यू। ठीक है, तो मतलब ये आया क्या भाई? आया क्या? आया क्या? ध्यान देना, क्या आया ये वाइन अपॉन वाटर नहीं आया, ये वाइन अपॉन टोटल आया। वाइन अपॉन टोटल आया, तो इसी को तो हम लोग वो बोलते हैं भाई, वाइन अपॉन टोटल क्या है मेरा? 27/40। ये अगर रेशियो है मेरा 40 के लिए, तो 100 के लिए क्या होगा? परसेंटेज में कन्वर्ट करना है ना, परसेंटेज पूछा, इंटू 100 कर दो, बात खत्म। तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, इंटू 5, 13 5 जा 65 प्लस 5 5 जा 25, तो 2.5, 67.5 परसेंटेज वाइन होगा। दैट इज योर ऑप्शन सी। ठीक है, ओके गाइज, लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस टॉपिक। आई होप आपको मजा आया होगा, सारे टॉपिक्स मैंने टच कर दिए हैं, है ना। डिसेंट लेवल पे आपका थियोरी भी कवर हो गया। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग लेवल 2 और लेवल 3 देखेंगे, वी विल सॉल्व मोर क्वेश्चंस, और वहां पे भी कुछ थियोरी इंपॉर्टेंट हो गया। आई कवर दैट मच, है ना। बहुत ज्यादा मैं आपको बॉम्बार्ड नहीं कर रहा थियोरी से, है ना। वी विल कीप इट वेरी कंसाइज। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। किरण lends thousand to Harsh for 5 years, part at 2% simple interest and rest at 8% simple interest. She receives rupees 300 as total interest. How much did she lend at 2%? देखो यार, ये क्वेश्चन ना इसका है, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का, बट अभी आ गया है, तो लेट्स डू दिस। तो 1000 रुपीज किरण ने लेंड किए 5 साल के लिए, 5 years। अच्छा, दो पार्ट में किया लग रहा है, पार्ट एट 2%, रेस्ट एट 8%। अच्छा, 100 एक साथ नहीं किया उसने, तो इसने कुछ पार्ट किया है। लेट्स से इसने एक्स वाला पार्ट 2% सिंपल इंटरेस्ट पे कर दिया, एंड जो अगर एक्स वाला पार्ट 2% पे किया है, तो बचा कितना पार्ट? 1000 माइनस एक्स, ये कितने परसेंट पे किया होगा? 8% पे किया होगा।
और दोनों ही 5 years के लिए किया है, 5 years के लिए। शी रिसीव्स 300 एज अ टोटल इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? पी एन आर अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है पी एन आर अपॉन 100। पी इज द प्रिंसिपल अमाउंट। तो इस वाले केस में प्रिंसिपल अमाउंट ये है, नंबर ऑफ ईयर्स 5 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ये है, ठीक है। एंड इस वाले केस में प्रिंसिपल अमाउंट ये है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ये है, एंड नंबर ऑफ ईयर्स ये है। यू यूज दिस फॉर्मूला, ठीक है। तो x इंटू एन नंबर ऑफ ईयर्स इज 5, रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 अपॉन 100। ये इसमें से इंटरेस्ट मिला हुआ। अब इसमें से क्या इंटरेस्ट होगा देखो, 1000 माइनस एक्स इंटू नंबर ऑफ ईयर्स 5, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 अपॉन 100। और ये दोनों को मिला दोगे तो टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा आपका। ये दोनों को मिला दोगे तो आपका टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा। वो कितना आना चाहिए भाई? 300 बोल रहा है। नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। तो x इंटू 5 इंटू 2 अपॉन 100 प्लस 1000 माइनस एक्स इंटू 5 इंटू 8 अपॉन 100 इज इक्वल टू 300। एक काम कर लो ना, ये 5/100 कॉमन ले लो, देखो क्या होता है। 5/100 कॉमन ले लो। मैं कह रहा हूँ अगर 5/100 कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे 2x बचेगा प्लस 1000 माइनस एक्स इंटू 8 बचेगा। ये आ गया आपका 300। ये 5 2 10 0 0। तो यहाँ पे आएगा 2x प्लस 8000 माइनस 8x इज इक्वल टू 20 इंटू 300, दैट इज 6000। ठीक है जी। अब आप ये माइनस 6 आ जाएगा, देखो तो 8000 माइनस 6x इज इक्वल टू 6000। तो आपका 6x आ जाएगा 2000। x की वैल्यू आ गई 2000 बाई 6। 3 2 जा 6, या फिर 2 से कर लो, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 16 हो गया 40, नहीं, 2 1 जा 2, 2 0 जा 0, 0 जा 0, 0 0, 1000/3 क्या कर रहा हूँ, 1000/3 आ गया भाई ये। तो क्या पूछा है यहाँ पे? हाउ मच डिड शी लेंड एट 2%? तो 1000/3 दैट इज 33 333/0.33 is nothing but 333.33 rupees she lent at 1000 रुपी 2% का इंटरेस्ट। यही पूछा है, ठीक है। दिस वॉज इट फॉर मिक्सचर्स एंड एलिगेशन। सो आई होप आपको मजा आया होगा। एंड आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इसके बाद हम लोग अरिथमेटिक 2 लाएंगे। सारा लेवल 1 हम लोग पहले कंप्लीट करेंगे, देन वी विल मूव टू लेवल 2, फिर लेवल 3। तो आपका पूरा प्रिपरेशन एकदम स्मूथली हो जाएगा। जस्ट ट्राई सॉल्विंग मोर क्वेश्चंस ऑफ दिस टाइप। एंड मैं तो और आऊंगा ही आपके लिए, और सारे क्वेश्चंस लेके आऊंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।